हेलो स्टूडेंट, आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंडरग्राउंड एस्टिमेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक जो है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज की लाइन है, जिससे 100 मीटर की दूरी पर एक हमारे पास जो है 100 kVA 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, जिसमें जो है क्या कहते हैं हमें कनेक्शन लेना है और अंडरग्राउंड क्या करना है, वायरिंग करनी है उसका। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना है। पहला फर्स्ट नंबर पे हमें देखिए केबल का माप निकालना है। सेकेंड नंबर पर सिरोपरी लाइन से टैप करने हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनानी है। उसके बाद श्रम मूल्य और कुल कितना जो है लागत इसमें आएगी वायरिंग करने में, ये हमारा जो है क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले जो है क्या कहते हैं, हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, केबल की माप ज्ञात करना है। तो केबल की माप ज्ञात करने के लिए पहले हम जो है क्या कहते हैं करंट निकाल लेते हैं कि कितनी जो है क्या कहते हैं धारा उस केबल से बहने वाली है। तो उस करंट को यहाँ पर पावर हमारे पास दिया हुआ है 100 kVA दिया हुआ है। तो 100 kVA दिया हुआ है, इसको हमने वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये फार्मूला हम बताए थे कि जो है क्या कहते हैं करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 3 फेज की लाइन है, तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं जो पावर होता है उसको √3V से डिवाइड कर देते हैं, तो करंट हमारी निकल आती है। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 415 वोल्ट और ये Q हमने निकाल लिया है। तो इसको हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास करंट क्या आ रही है 139.12 एम्पियर। तो ये हमारी जो है क्या कहते हैं करंट आ गई। अब इसके इतनी करंट को वहन करने के लिए कितने करोड़ की केबल चाहिए होगी और कितने mm² का हमें जो है चालक चाहिए होगा, एल्युमिनियम चालक कितने mm² का चाहिए होगा। तो इसको हम देखते हैं, जो हमने आपको PDF एक टेबल की लिस्ट आपको PDF की है, वहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हम देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये 3.5 करोड़ की 650 वोल्ट 650/1100 वोल्ट ग्रेड की 95 mm² एल्युमिनियम चालक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बात हो गई जो है क्या कहते हैं हमारा कि केबल की माप क्या होनी चाहिए, इसको जो अंडरग्राउंड लाइन हमें ट्रांसमिट करनी है उसके लिए जो है उसकी जो क्षमता दी हुई है उसके अनुसार। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एस्टिमेशन के जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर एज्यूमशन पहले फर्स्ट नंबर पे लिख लेंगे। जैसे कि पोल की ऊंचाई हमने मान लिया है कि 8.5 मीटर है और जो लाइन है वो सीधी रेखा में है, प्रारंभ में जो है क्या और लास्ट में जो है 5 मीटर का जो है लूप दिया गया है। केबल हमारा जो है प्रत्यक्ष संस्थापन विधि द्वारा संस्थापित की गई है। अब जो हमारी जो है क्या कहते हैं लाइन है उसको हमें क्या करना होगा, पहले तो जो है क्या कहते हैं हमारा जो पोल जहाँ पर स्थित है, जहाँ से ओवर हेड ट्रांसमिशन आ रहा है, वहाँ से हमें क्या करना है टैपिंग लेना है। तो पहले हम उस टैपिंग जो हमें लाइन टैप करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या जो है क्या कहते हैं सामग्री इस्तेमाल होगी उसको हम देख लेते हैं। उसकी हमें क्या करना है लिस्ट प्रिपेयर करना है, यहाँ पर आज सेकेंड नंबर में दिया हुआ है। तो पहले लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं जो पोल से हम लाइन खींचते हैं वहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमें ये 10 मीटर हमें आवश्यकता होती है चालक की। तो ये 10 मीटर हमने जो है क्या कहते हैं लिखा हुआ है, इसका रेट 230 रुपये पर मीटर है। रेट लिस्ट से हम देख के इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसी केबल के लिए केबल बॉक्स चाहिए, केबल ग्लैंड चाहिए, केबल कंपाउंड चाहिए, जोड़ पदार्थ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए इसको जो है क्या कहते हैं केबल को हमें जोड़ने के लिए। तो ये केबल को हम जब टैपिंग लेंगे तो वहाँ खंभे पर जोड़ने के लिए इन सारे पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं एक 95 mm² का केबल लग इस्तेमाल होगा, जो फेज वायर को जोड़ने के लिए काम आएगा लग। और जो है क्या कहते हैं 50 mm² का जो केबल लग है वो हमारा उदासीन तार को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उदासीन तार को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है क्या कहते हैं ये
टेप रोल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है लगेंगी, उसको जब जोड़ेंगे, जहाँ से टैपिंग लेंगे वहाँ पर उसको सील करने के लिए। तो जिस खंभे से अगर हम टैपिंग लेंगे तो वहाँ पर उसको हम सुरक्षित करने के लिए टैपिंग को, तो ये एम्पायर टेप रोल और HT पैरा टेप रोल का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। और GI पाइप चाहिए 95 mm स्क्वायर 5 मीटर, जिसका जो है क्या कहते हैं रेट हमारा 200 रुपये पर मीटर है। तो ये हम 5 मीटर के लिए इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्लैंप चाहिए, और जहाँ से टैपिंग लेनी है वहाँ पर MS चैनल लगाना होगा और अनुप्रस्थ बाहु क्लैंप लगाना होगा, उसको जो है क्या कहते हैं लाइन को टैप करने के लिए। उसके बाद जहाँ भी हम जो है क्या कहते हैं जोड़ देते हैं वहाँ पर हम केबल बॉक्स लगाएंगे, तो उस केबल बॉक्स को कसने के लिए नट बोल्ट वाशर। तब ये सारी चीज़ें जो हमारे पास रेट आएगा, ये सारी चीज़ों को हम एक बार जो है ऐड कर लेंगे। तो ये तो हमारा जो है क्या कहते हैं सीरी पर जो हम खंबे से लाइन की टैपिंग ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई। तो ये आप कोई भी क्वेश्चन होगा हमारा जो है क्या कहते हैं यही मटेरियल जो है क्या कहते हैं हमें आवश्यक होगा टैपिंग लेने के लिए। इससे संबंधित अंडरग्राउंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जो हमारा टैपिंग लेने के लिए जो आवश्यक सामग्री होगी, यही सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सामग्री आपको पता होना चाहिए, और इसके जो है क्या कहते हैं क्या रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट में इसका रेट आपको पता होना चाहिए। तब आप जो है क्या कहते हैं ये क्वेश्चन को जो है क्या कहते हैं जो हमारा टैपिंग के लिए आवश्यक सामग्री प्रिपेयर करना है, तभी आप उसको जो उसकी लिस्ट जो है आप प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा आगे का प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उसमें जो है क्या कहते हैं श्रम मूल्य और टोटल जो है क्या कहते हैं कॉस्ट क्या होगी लाइन की, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन में अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।